पंजाब में आज बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से भगवंत मान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, ये कहते हुए कि मान सरकार ने महिलाओं से जो वादा किया था पैसा देने का, वो नहीं दिया है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह जी हैं। पहला सवाल तो सर, ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, अब काउंटर आ गया आम आदमी पार्टी की तरफ से। ऐसा ही वादा तो दिल्ली में आप लोगों ने भी महिलाओं से किया था। हमारी सरकार बने तो भी 8 महीने हुए हैं। जी। उनकी सरकार तो लोग 4 साल हो चले हैं। जी। 4 साल का बकाया दें ना पहले, हम्म। फिर हमारी तरफ उँगली उठाएँ। और हमारे यहाँ सूचियाँ तैयार हो रही हैं जी। मुझे लगता है अगले 2-3 महीने में सूची तैयार हो जाएगी तो हमारे भी पैसे दिए जाएँगे। ऐसा नहीं है जो वादा किया वो पूरा होगा। परंतु ये तो 4 साल होने को आ गए सरकार, 1 साल बचा है। क्या चुनाव से 2 महीने पहले या 3 महीने करेंगे पहले वादा पूरा करेंगे? असल में क्या है कि हाथी के दाँत इनके दिखाने के और हैं, खाने के कुछ और हैं। ये वादे करते हैं, वादे पूरे नहीं करते और झूठ बोलते हैं और फिर जब अपना वादा नहीं पूरा करते तो दूसरों की तरफ इशारा करते हैं। आरपी सिंह जी, तो इसका मतलब ये आप कह रहे हैं कि दिल्ली में अगर मार्च से बीजेपी सरकार ने वादा किया था, तो मार्च से जोड़ के महिलाओं को पैसा मिलेगा, लिस्टिंग की जा रही है। बिल्कुल लिस्टिंग हो रही है। लिस्टिंग होने के बाद जिन महिलाओं को पैसे मिलने हैं उनको मार्च के बाद से पैसे मिलेंगे। इसी तरह से पंजाब में कई लोग कैलकुलेट करके कह रहे हैं कि जो वादा किया था उस हिसाब से 45,000 रुपया प्रति महिला का बनता है। बिल्कुल बकाया देखा जाए तो 45,000 बनता है और आगे हर महीने 1,000 रुपये देना बनता है। परंतु मुझे नहीं लगता है कि ये सरकार ऐसा करेगी क्योंकि ये तो बैंकरप्ट सरकार है और बहाने ढूंढेगी, कुछ ना कुछ नए बहाने ढूंढेगी ना काम करने के, वादा ना पूरा करने के। एक सवाल सर, जो जरूरी है पूछना, वो ये है कि अनमोल बिश्नोई को भारत सरकार प्रत्यार्पण करके यूएस से यहाँ लेके आई। उसके बाद अब सवाल उठ रहा है, आम आदमी पार्टी कह रही है कि उसी के भाई को आप लोगों ने जेल में रखा है, वो वहाँ से एक्सटॉर्शन फिरौती की बात कर रहा है। तो लॉ एंड ऑर्डर पे बीजेपी का डबल स्टैंडर्ड है, उनका कहना अनमोल बिश्नोई को कौन लेकर आया? भारत सरकार लेकर आई। अमित शाह जी, मोदी जी की सरकार लेकर आई। तो अब उसके ऊपर प्रश्न उठाना तो बेईमानी है, पहली बात। दूसरी बात, लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू जेल से किसने कराया था सबको जानकारी है और किस प्रकार की फैसिलिटीज़ लॉरेंस बिश्नोई को दी जाती थी जेल में सबको जानकारी है। उसमें क्या है कि इनसे लॉ एंड ऑर्डर संभल नहीं रहा। पंजाब के अंदर जो हालत है आज लॉ एंड ऑर्डर की सबको जानकारी है। जिस प्रकार से वहाँ पर गैंगस्टर काम करते हैं, जिस प्रकार से खालिस्तानी और गैंगस्टर मिलकर काम करते हैं, जिस प्रकार से आईएसआई के हैंडलर्स काम करते हैं, जिस प्रकार से थानों पर लगातार हमले होते हैं, थानों पर ग्रेनेड अटैक होते हैं, थानों में बम फूटते हैं, तो दिखता है कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर बुरी तरह खिलाफ कर चुका है। और जिस प्रकार से वहाँ पर पॉलिटिकल मर्डर्स हो रहे हैं, तो अपने से समझ नहीं रहा, दूसरों की तरफ इशारा करते हैं। एक सवाल सर, आज दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, पॉल्यूशन को लेके ग्रैप 3 फेज 2 लागू किया गया है। और उसमें यह है कि अब दिल्ली सरकार के कर्मचारी या जो प्राइवेट लोग हैं वो 50% वर्क फ्रॉम होम करेंगे। लेकिन कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि बड़े वादों के साथ बीजेपी आई थी दिल्ली में सत्ता में, लेकिन प्रदूषण को नहीं रोक पाई। अब अपनी नाकामी छुपाने के लिए वर्क फ्रॉम होम कुल करवा कुल मिलाकर 8 महीने भी हुए हैं। जी। 8 महीने के अंदर ही जो हम सरकार की ओर से कर सकते किया है। जरा पोल्यूशन अगर चेक करें तो पिछले साल के पोल्यूशन से कंपैरेटिव करके चेक करें, पिछले 4 साल या 5 साल के जो पोल्यूशन के लेवल से उससे कंपेयर करें तो कम है। हाँ, कदम उठाए जा रहे हैं और ठीक कदम उठाए जा रहे हैं। अब ग्रैप 3 का पार्ट 2 लग गया है जिससे थोड़ा और दिक्कत कम होगी। परंतु हाँ, समस्या है। इस समस्या का लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन होना ज़रूरी है। उस पे सरकार काम कर रही है। एक आखिरी सवाल, दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है गुरु तेग बहादुर जी के 350वीं जयंती को लेकर लाल किले के सामने, और पंजाब सरकार भी कई सारे कार्यक्रम कर रही है। दिल्ली में कार्यक्रम को लेकर क्या है सर, किस तरह से? 23, 24, 25 को बड़ा कार्यक्रम होगा। पंडाल लगे हैं और वहाँ पर दरबार लगेगा और उसमें कीर्तन भी होगा, कवि सम्मेलन भी होंगे। वहाँ पर नए-नए प्रकार के यंत्र लगाए गए हैं ताकि इतिहास की जानकारी बच्चों को मिल सके। और वहाँ पर लगातार 3 दिन कार्यक्रम चलेगा और अपेक्षा करते हैं कि दिल्ली की जनता और बाकी राज्यों से लोग आएँगे और दर्शन करेंगे और जो शहादत है, वो जो शीशगंज जहाँ पर शहादत हुई थी, वहाँ पर भी आकर मत्था टेकेंगे। कोई बड़े नेतृत्व सरकार की तरफ से सब कोई लोग आएँगे, आएंगे? सब लोग आएँगे। कोई देश का कोई ऐसा लीडर नहीं होगा या कोई ऐसा सामाजिक कोई कार्यकर्ता या व्यक्ति नहीं होगा जो वहाँ पे आकर मत्था नहीं देखेगा। भगवंत मान सरकार भी एक दिन का विधानसभा सत्र जो है आनंदपुर साहिब में जहाँ करने जा चलिए रही है। अच्छी बात है, जिनकी जैसी श्रद्धा हो वैसे-वैसे काम करने चाहिए। ये तो स्वागत योग्य है। जो भी अपनी तरफ से महाराज जी का मैसेज, शहादत का जो मैसेज है वो देश दुनिया तक पहुँचा सके,
अच्छी बात है। धन्यवाद। आरपी सिंह जी साफ तौर से कहते हुए कि जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं वो सारे कार्यक्रम स्वागत योग्य हैं। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झादा, सवेरा दिल्ली। पंजाब में आज बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से भगवंत मान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, ये कहते हुए कि मान सरकार ने महिलाओं से जो वादा किया था पैसा देने का वो नहीं दिया है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह जी हैं। पहला सवाल तो सर, ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है अब काउंटर आ गया आम आदमी पार्टी की तरफ से, ऐसा ही वादा तो दिल्ली में आप लोगों ने भी महिलाओं से किया था। हमारी सरकार बने तो भी 8 महीने हुए हैं। जी। उनकी सरकार तो लगभग 4 साल हो चले हैं। जी। 4 साल का बकाया दें ना पहले, हम्म। फिर हमारी तरफ उँगली उठाएँ। और हमारे यहाँ सूचियाँ तैयार हो रही हैं जी। मुझे लगता है अगले 2-3 महीने में सूची तैयार हो जाएगी तो हमारे भी पैसे दिए जाएँगे। ऐसा नहीं है जो वादा किया वो पूरा होगा। परंतु ये तो 4 साल होने को आ गए सरकार, 1 साल बचा है। क्या चुनाव से 2 महीने पहले या 3 महीने करेंगे पहले वादा पूरा करेंगे? असल में क्या है कि हाथी के दाँत इनके दिखाने के और हैं, खाने के कुछ और हैं। ये वादे करते हैं, वादे पूरे नहीं करते और झूठ बोलते हैं और फिर जब अपना वादा नहीं पूरा करते तो दूसरों की तरफ इशारा करते हैं। आरपी सिंह जी, तो इसका मतलब ये आप कह रहे हैं कि दिल्ली में अगर मार्च से बीजेपी सरकार ने वादा किया था तो मार्च से जोड़ के महिलाओं को पैसा मिलेगा, लिस्टिंग की जा रही है। बिल्कुल, लिस्टिंग हो रही है। लिस्टिंग होने के बाद जिन महिलाओं को पैसे मिलने हैं, उनको मार्च के बाद से पैसे मिलेंगे। इसी तरह से पंजाब में कई लोग कैलकुलेट करके कह रहे हैं कि जो वादा किया था उस हिसाब से 45,000 रुपया प्रति महिला का बनता है। बिल्कुल, बकाया देखा जाए तो 45,000 बनता है और आगे हर महीने 1,000 रुपए देना बनता है। परंतु मुझे नहीं लगता है कि ये सरकार ऐसा करेगी क्योंकि ये तो बैंकरप्ट सरकार है और बहाने ढूँढेगी, कुछ ना कुछ नए बहाने ढूँढेगी ना काम करने के, वादा ना पूरा करने के। एक सवाल सर, जो जरूरी है पूछना वो ये कि अनमोल बिश्नोई को भारत सरकार प्रत्यार्पण करके यूएस से यहाँ लेके आई। उसके बाद अब सवाल उठ रहा है, आम आदमी पार्टी कह रही है कि उसी के भाई को आप लोगों ने जेल में रखा है, वो वहाँ से एक्सटॉर्शन फिरौती की बात कर रहा है। तो लॉ एंड ऑर्डर पे बीजेपी का डबल स्टैंडर्ड है उनका कहना अनमोल बिश्नोई को कौन लेकर आया? भारत सरकार लेकर आई। अमित शाह जी, मोदी जी की सरकार लेकर आई। तो अब उसके ऊपर प्रश्न उठाना तो बेईमानी है, पहली बात। दूसरी बात, लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू जेल से किसने कराया था सबको जानकारी है और किस प्रकार की फैसिलिटीज़ लॉरेंस बिश्नोई को दी जाती थी जेल में सबको जानकारी है। तो इसमें क्या है कि इनसे लॉ एंड ऑर्डर संभल नहीं रहा। पंजाब के अंदर जो हालत है आज लॉ एंड ऑर्डर की सबको जानकारी है। जिस प्रकार से वहाँ पर गैंगस्टर काम करते हैं, जिस प्रकार से खालिस्तानी और गैंगस्टर मिलकर काम करते हैं, जिस प्रकार से आईएसआई के हैंडलर्स काम करते हैं, जिस प्रकार से थानों पर लगातार हमले होते हैं, थानों पर ग्रेनेड अटैक होते हैं, थानों में बम फूटते हैं, तो दिखता है कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर बुरी तरह खिलाफ कर चुका है और जिस प्रकार से वहाँ पर पॉलिटिकल मर्डर्स हो रहे हैं, तो अपने से संभल नहीं रहा, दूसरों की तरफ इशारा करते हैं। एक सवाल सर, आज दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, पॉल्यूशन को लेके ग्रैप 3 फेज 2 लागू किया गया है। और उसमें यह है कि अब दिल्ली सरकार के कर्मचारी या जो प्राइवेट लोग हैं वो 50% वर्क फ्रॉम होम करेंगे। लेकिन कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि बड़े वादों के साथ बीजेपी आई थी दिल्ली में सत्ता में, लेकिन प्रदूषण को नहीं रोक पाई, अब अपनी नाकामी छुपाने के लिए वर्क फ्रॉम होम कुल कर रहा कुल मिलाकर 8 महीने अभी हुए हैं। है। जी। 8 महीने के अंदर ही जो हम सरकार की ओर से कर सकते किया है। जरा पोल्यूशन अगर चेक करें तो पिछले साल के पोल्यूशन से कंपैरेटिव करके चेक करें, पिछले 4 साल या 5 साल के जो पोल्यूशन के लेवल से उससे कंपेयर करें तो कम है। हाँ, कदम उठाए जा रहे हैं और ठीक कदम उठाए जा रहे हैं। अब ग्रैप 3 का पार्ट 2 लग गया है जिससे थोड़ा और दिक्कत कम होगी, परंतु हाँ, समस्या है। इस समस्या का लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन होना ज़रूरी है, उस पे सरकार काम कर रही है। एक आखिरी सवाल, दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं जयंती को लेकर लाल किले के सामने, और पंजाब सरकार भी कई सारे कार्यक्रम कर रही है। दिल्ली में कार्यक्रम को लेकर क्या है सर, किस तरह से 23, 24, 25 को बड़ा कार्यक्रम होगा। पंडाल लगे हैं और वहाँ पर दरबार लगेगा और उसमें कीर्तन भी होगा, कवि सम्मेलन भी होंगे। वहाँ पर नए-नए प्रकार के यंत्र लगाए गए हैं ताकि इतिहास की जानकारी बच्चों को मिल सके और वहाँ पर लगातार 3 दिन कार्यक्रम चलेगा और अपेक्षा करते हैं कि दिल्ली की जनता और बाकी राज्यों से लोग आएँगे और दर्शन करेंगे और जो शहादत है, वो जो शीशगंज जहाँ पर शहादत हुई थी, वहाँ पर भी आकर मत्था टेकेंगे। कोई बड़े नेतृत्व सरकार की तरफ से सब कोई लोग आएँगे, आएंगे? सब लोग आएँगे। कोई देश का कोई ऐसा लीडर नहीं होगा या कोई ऐसा सामाजिक कोई कार्यकर्ता या व्यक्ति नहीं होगा जो वहाँ पे आकर मत्था नहीं देखेगा। भगवंत मान सरकार भी एक दिन का विधानसभा सत्र जो है आनंदपुर साहिब में जहाँ करने
चलिए अच्छी बात है, जिनकी जैसी श्रद्धा हो वैसे-वैसे काम करने चाहिए, ये तो स्वागत योग्य है। जो भी अपनी तरफ से महाराज जी का मैसेज, शहादत का जो मैसेज है वो देश दुनिया तक पहुँचा सके, अच्छी बात है। धन्यवाद। आरपी सिंह जी साफ तौर से कहते हुए कि जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं वो सारे कार्यक्रम स्वागत योग्य हैं। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झादानिक सवेरा दिल्ली।